बस वो आप अपने हिसाब से ध्यान देना। वैसे तो यही वाला कॉपी कर लेना, क्योंकि स्टार्टिंग से एंड तक एक ही टेबल बनाते हैं तो याद हो जाता है। बट अगर अपनी मर्जी से क्रिएटिविटी दिखानी है तो ये चीज ध्यान रखना। बात समझ आई? ये कॉन्सेप्ट था। अब बुक में समझते हैं क्या कह रहे हैं। सबसे पहले ये जो ऊपर वाले दो बॉक्सेस थे ये वही है। ये वाला जो है ये मार्जिनल यूटिलिटी है इन टर्म्स ऑफ मनी। क्या मतलब इन टर्म्स ऑफ मनी? आप ये ध्यान से समझना। हाँ, यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कितना मिल रहा है रुपीस की टर्म में। अगर आप 1 रुपए से 2 यूटिल्स एक्सपेक्ट कर रहे हो और आपको 20 यूटिल मिल रहा है, सेटिस्फैक्शन 20 यूटिल्स मिल रहे हैं, तो आप 20 यूटिल्स के लिए कितने रुपए खर्च करने को तैयार थे? अगर 1 रुपए से 2 यूटिल्स मिलते हैं, आपको 20 यूटिल्स मिल रहे हैं, तो आप कितना खर्च करने को तैयार हो? एग्जैक्टली exactly. आप 10 रुपए खर्च करने को तैयार हो। डिवाइड बाय 2 करना है, ठीक है? ये लिखना नहीं है एग्जाम में कहीं पर भी, ये सिर्फ समझा रही हूँ। तो MU इन टर्म्स ऑफ रुपीज निकालने के लिए डिवाइड बाय MUM करते हैं। तो आप 10 रुपए खर्च करने को तैयार हो, लेकिन आप खर्च कितना कर रहे हो? सिर्फ 4 रुपया। जिस चीज पे खर्च करने के लिए 10 रुपए तैयार हो, वहां सिर्फ आपको 4 रुपए खर्च करने हैं, तो ऑफकोर्स सस्ता तो लगेगा ही, और खरीदोगे। 18 सेटिस्फैक्शन मिल रही है, 9 रुपए खर्च करने को तैयार थे, अभी भी खर्च 4 ही रुपए करना पड़ रहा है, तो आपकी उम्मीद से तो बहुत ही सस्ता मिल रहा है, और खरीदोगे। 16 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन मिली, 8 रुपए खर्च करने को तैयार थे आप, पर खर्च कितना करना पड़ रहा है? सिर्फ 4 रुपया। तो जिस चीज पे खर्च करने के लिए 8 रुपए तैयार थे, वो सिर्फ 4 रुपए में मिल रहा है, हाफ प्राइस में। ऑफ कोर्स यू विल बाय मोर। फिर आपको 8 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन मिली, जहां पर आप 4 रुपए खर्च करने को तैयार थे। आप एक्चुअली में भी इस पॉइंट पे 4 ही रुपए खर्च कर रहे हो। अब आप फुल्ली सेटिस्फाइड हो। अब आपको ऐसा लग रहा है कि भाई जितना मुझे खर्च करना था उतने में ही ये मिल रहा है। तो दिस पॉइंट विल बी पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। आई बात समझ में? तो ये जो MUX है ये यूटिल्स की टर्म्स में है, और ये जो MU है ये रुपीस की टर्म में है, कि आप कितना खर्च करने को रेडी हो। ये स्किप कर सकते हो आप इतना एक्सप्लेनेशन, ये डायग्राम बताती हूँ। ये जो बॉक्स है, ये बॉक्स आपका वन कमोडिटी केस के लिए बहुत अच्छे से दिया हुआ है। जो अभी हमने ऊपर किया वही यहाँ पे एक्सप्लेन्ड है। तो आपको प्रॉपरली ऐसे ही लिखना है, लेट एक्स बी द कमोडिटी जो कंज्यूमर खरीद रहा है, लेट MUM बी रुपीज 2, लेट प्राइस ऑफ गुड एक्स बी रुपीज 4। अपनी असम्पशंस पहले बतानी है। फिर हमने शेड्यूल बनाया जो ऊपर बना हुआ था, इसी के साथ में MUX इन टर्म्स ऑफ मनी ऐसे लिख के डिवाइड बाय कर देना, वो 10, 9, 8 और 4। इतना समझ आया? इसमें डायग्राम नहीं बनाया हुआ, डायग्राम ही ऊपर वाला कॉपी करना पड़ेगा आपको। फिर हमको लिखना है कि कंज्यूमर विल बी मैक्सिमम सेटिस्फाइड एट यूनिट 4। इस टेबल के नीचे डायग्राम बनेगा और एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन बनेगी। पहले ये चीज, ये हमारी वन कमोडिटी केस की कंडीशन है। जो हम एक्चुअली अभी ऊपर कर रहे हैं कॉन्सेप्ट वाइज, वही चीज इन्होंने यहाँ पर फॉर्मूला वाइज लिखी है। What is the condition? MUX upon PX is equal to MUM। ये याद रखना। MUX जैसे ये 8 है, MUX 8 है, PX 4 है, तो जब ये 2 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि MUM हमारा 2 अज्यूम्ड था, उस केस में हमारा मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन आएगा। ये तो नीचे वाला तो कांस्टेंट है, ये ऊपर वाला तो कांस्टेंट है। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कह सकते हो कि आपका MUX जब MUM इंटू PX होगा,
तो वो आपका मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन होगा। आप इसको इस तरीके से भी कह सकते हो, इस चीज को इधर ले जाकर इसको इधर ले आके MUX अपॉन MUM इज इक्वल टू PX, जो हमने डायग्राम यहाँ पे किया। जब हमारा MUX अपॉन 2 MUM डिवाइड किया PX के बराबर आया, तब हमने उसको इक्विलिब्रियम कंडीशन मानी। तो एक बार फिर से बताती हूँ, ये हमारी वन, नहीं समझ आया बताती हूँ। ये वन कमोडिटी केस की कंडीशन है। क्या कंडीशन है? MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUM। आपने MUX अपॉन PX ऐसा करती हूँ, ठीक है। 20 MUX है, PX 4 है, 5 आया। क्या ये मेरा MUM के इक्वल आया? नहीं, MUM मैंने 2 अज्यूम किया हुआ है। दूसरा 18 मतलब MUX अपॉन PX, ये भी नहीं आया, 2। तीसरा MUX अपॉन PX 4, ये भी 2 नहीं आया। चौथा MUX अपॉन PX, ये 2 आया। तो जब मेरा MUX अपॉन PX मेरे अज्यूम्ड MUM के बराबर आएगा 2, वो वाला केस मेरा इक्विलिब्रियम का केस होगा। ये बात आई अभी समझ में? यस मैम। सो ये कंडीशन लिखनी बहुत जरूरी है। व्हाट्स द कंडीशन? MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUM। 1 मार्क इस कंडीशन का होता है, आप ऐसा समझो 6 मार्क का क्वेश्चन आएगा। 1 मार्क इस टेबल का होता है, 1 मार्क इस अजम्पशन का होता है, 1 मार्क ये डायग्राम जो मैं अभी समझाऊंगी इसका होता है, और रफली 2 मार्क्स जो होते हैं वो एक्सप्लेनेशन के होते हैं। ऐसे करके 6 मार्क का क्वेश्चन ये बनता है आपका। मैं प्रॉपर लिख के आपको बताऊंगी। डायग्राम समझ लेते हैं। ये डायग्राम के अंदर हमको 2 लाइंस बनानी है। एक लाइन होगी PX की, प्राइस की। प्राइस कितना हमने अज्यूम किया है? 4। 0 क्वांटिटी खरीदो तो भी तो 4 रुपए का प्राइस है, 1 क्वांटिटी खरीदोगे तो भी 4 रुपए लगेंगे, 2 क्वांटिटी खरीदोगे तो भी 4 रुपए लगेंगे। दैट मीन्स आप कितनी भी क्वांटिटी खरीदो इट विल ऑलवेज बी 4 रुपीज। तो आपकी उसकी लाइन कैसी रहेगी? स्ट्रेट लाइन। जब कोई चीज चेंज नहीं होती तो उसका डायग्राम स्ट्रेट लाइन बनता है। यूटिलिटी कैसा है आपका? फॉलिंग। तो यूटिलिटी का कर्व कैसे बनाएंगे? ये हमने पीछे भी सीखा था। TU ऐसे ऊपर बनता था और MU ऐसे नीचे बनता था। इसको नेगेटिव तक लेकर जाना है तो ले जाओ, आपकी मर्जी है, बट अभी वो जरूरी नहीं है। बट वो कैसा बनेगा? फॉलिंग। क्यों फॉलिंग? लॉ ऑफ DMU की वजह से। जिस पॉइंट पे ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट आपका इक्विलिब्रियम का पॉइंट होगा। मैं एक बार आपको इसको व्हाइट बोर्ड पे बना के बता देती हूँ। नमन कुछ पूछ रहे हो? यस। ABC में आपको ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रही है और उसके नीचे वाले में कम सेटिस्फैक्शन। व्हाइट बोर्ड पे बनाती हूँ थोड़ा सा क्लैरिटी से। अगर ऐसा है आप में से कोई जो अभी सुन नहीं रहा तो प्लीज ऐसा मत करना, ध्यान से सुनो, क्योंकि एक बार ये चीज दिमाग में आ जाएगी तो बहुत अच्छे से आप लोग कर पाओगे। आई रिपीट द होल ऑफ द कॉन्सेप्ट अगेन, कैसे आपको एग्जाम में लिखना है वो। What we are doing is one commodity case of consumers equilibrium. काफी बार 1 मार्क में पूछा जाता है what is consumers equilibrium. So consumers equilibrium is that point where the consumer is maximum satisfied.
ये दो वर्ड्स लिखने जरूरी है, मैक्सिमम सेटिस्फाइड। अब इसमें दो केसेस हैं, वन कमोडिटी केस और टू कमोडिटी केस। पहले हम वन कमोडिटी केस कर रहे हैं। इसमें हमारे पास दो अजम्पशंस हैं। पहले तो लेट एक्स बी द कमोडिटी, फिर आपको एम यू एम अज्यूम करना है। आप कुछ भी अज्यूम कर सकते हो, बुक वाला ही कर रही हूँ ताकि याद हो जाए। टू यूटिल्स, इसका मतलब होता है कि 1 रुपी अगर आप खर्च करोगे तो आप 2 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हो। फिर प्राइस आपको अज्यूम करना है, इन्हीं के हिसाब से 4 रुपीज अज्यूम करती हूँ। फिर आपको बोलना है कि टेबल बनाना है। टेबल के अंदर आपको पहले तो यूनिट लिखने होते हैं, जो नंबर होता है नॉर्मल 1 2 3 4 5 6, जितना आपको बनाना है। दूसरा जो होता है वो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स होता है, वो आपको अपनी मर्जी से बनाना है। पर एक चीज ध्यान रखना है, कंडीशन लिखती हूँ, 1 मिनट। हमारी कंडीशन क्या है, एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इज इक्वल टू एम यू एम। आप हमेशा पी एक्स खुद अज्यूम करोगे, जो यहाँ किया है। आप हमेशा एम यू एम खुद अज्यूम करोगे, जो यहाँ किया है। तो फॉर्मूला के हिसाब से आपको ये वाली फिगर अपने टेबल में लिखनी जरूरी है। इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आएगा, तो दैट मीन्स आपके टेबल के अंदर 8 नंबर लिखा हुआ होना जरूरी है, तीसरे या चौथे किसी पे भी वो नंबर लिख देने का, ताकि एटलीस्ट हमको वो पता चल जाए कि वो हमारा कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। अगर आप सपोज यहाँ पे 3 यूटिल सेटिस्फैक्शन लेते, सपोज यहाँ पे प्राइस भी 3 रुपीज लेते, तो ये आपका 3 होता, ये आपका 3 होता, तो आपको कहीं ना कहीं 9 लिखना जरूरी होता। वो आप अपने हिसाब से चेक कर सकते हो, ठीक है। अब 8 तो अपन को लिखना है, उसके ऊपर ज्यादा होना चाहिए और उसके नीचे कम होना चाहिए। ये टेबल बन गया अपना। इतना ही बनाओगे तो भी इनफ है। फिर एक डायग्राम, इसके बाजू में वो एम यू एम इन टर्म्स ऑफ मनी वाला लिखना तो लिखना, उसके अंदर आपको डिवाइड बाय ये करना होता है, 2 से 7.5650, जहां पे वो प्राइस के बराबर होता है वो इक्विलिब्रियम होता है। डायग्राम कैसे बनता है, एम यू एक्स बनता है, नीचे लिखना पड़ेगा एम यू एक्स, यहाँ क्वांटिटी है। प्राइस लाइन होती है हमेशा स्ट्रेट, क्योंकि हमने उसको क्या अज्यूम किया हुआ है, कांस्टेंट। ये जो एम यू एक्स है वो इन टर्म्स ऑफ मनी वाला है, जो ब्लू में लिखा है ये। तो जिस पॉइंट पे आपका एम यू एम इन टर्म्स ऑफ मनी और आपका प्राइस इक्वल आया, इंटरसेक्ट किया, इसको ई लिखना। ई मतलब इक्विलिब्रियम, दैट विल बी योर इक्विलिब्रियम पॉइंट। इतना सब लिखने के बाद ये डायग्राम इसके नीचे बनेगा। इतना सब लिखने के बाद थोड़ा सा डायग्राम को एक्सप्लेन करना होता है। कैसे एक्सप्लेन करते हैं हम ऐसे लिखेंगे, इन द अबव डायग्राम क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स इज टेकन ऑन एक्स एक्सिस, MUX is falling because of law of DMU. Price of good X is a straight line because it is constant. Point E is your equilibrium point where the consumer will be maximum satisfied. खत्म। मतलब इको में जब कभी भी डायग्राम बनाओ, उसके नीचे कम से कम 3 लाइन की एक्सप्लेनेशन तो लिखना ही। और एक्सप्लेनेशन में कुछ नहीं है, कोई कभी नहीं पढ़ेगा आपकी एक्सप्लेनेशन, बट वो लिखनी जरूरी है। क्या लिखने का, जो जो डायग्राम में बनाया है ना, कि एम यू एक्स बनाया है, पी एक्स बनाया, ई पॉइंट इक्विलिब्रियम का पॉइंट है, वो सब चीजें आपको उसमें लिखनी होती है।
So this complete is your 6 mark question, जिसमें आपकी assumptions आई, आपका कंडीशन आया जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक टेबल, उससे रिलेटेड डायग्राम और एक्सप्लेनेशन। इतना लिखोगे, कोई एक्स्ट्रा वर्डिंग नहीं लिखना, कुछ नहीं लिखना, यू स्ट्रेट अवे गेट अ 6 मार्क। टीचर ऐसे टिक 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 6। तो बात आई समझ में? यहाँ पे ये पूरा सही से दिया हुआ है, यहाँ पर प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी है, इतना भी चलेगा। बस इस टेबल के अंदर एक चीज है कि डायग्राम नहीं बनाया हुआ, वो आप ऊपर से देख लेना। बाकी ये टेबल प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है वन कमोडिटी केस का। ये ऊपर वाला इतना स्किप कर सकते हो, दैट्स फाइन, वही सेम चीज लिखी हुई है। ये जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन बोली कि एमयूएक्स फॉलिंग है लॉ ऑफ डीएमयू की वजह से, प्राइस 4 है, वो सब लिखा है। ये भी स्किप करना है तो स्किप कर सकते हो। What all things you have to write? You have to make sure you write these assumptions. Make sure you make a proper table जिसके अंदर जो आपका इक्विलिब्रियम का नंबर है वो आप ये फॉर्मूला के हिसाब से, ये दो चीजें तो खुद ही अज्यूम कर रहे हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक करके वहां पे वो नंबर लिखना जरूरी है। उसके ऊपर ज्यादा होंगे और उसके नीचे कम नंबर होगा। डायग्राम बनाना जरूरी है, ये कंडीशन लिखनी जरूरी है, और डायग्राम के नीचे 2-3 लाइन की एक्सप्लेनेशन लिखनी जरूरी है। आई इतनी बात समझ में? यहाँ पे स्किप करवा रही हूँ, वाइंड अप करेंगे अभी। ये जो आइसक्रीम वाला क्वेश्चन है, ये 80% ऑफ द टाइम एग्जाम में आता है, आप ऐसा समझो। मतलब पिछले 2 सालों से तो काफी बार आ रहा है, और वो भी आइसक्रीम आइसक्रीम करके ही आता है। तो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी और है इसमें। एक बार मीनिंग आज हम वन कमोडिटी केस समझ गए, कल ये हॉट्स के क्वेश्चन करेंगे और फिर 2 कमोडिटी केस पे आ जाएंगे। डोंट मिस द क्लास, क्योंकि शायद स्कूल की क्लास में इतना नहीं समझ आए या वापस नहीं पूछ पाओ। यहाँ पर कुछ नहीं समझ आए तो बार बार पूछते रहना, मैं बार बार समझाती रहूंगी। एंड आई जेन्युइनली मीन दैट, मैं सच में समझा दूंगी कुछ नहीं आए तो। आज एक बार ये रीड करना इतना, कल पहले इसके डाउट्स ले लेंगे, फिर आगे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना, कल मिलते हैं, बाय बाय।